ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय में उस समय भगदड़ मच गई जब कॉलेज प्रबंधन से बात करने आए एक स्टूडेंट के पिता ने अपने बच्चे का भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए बिल्डिंग से कूदकर जान देने की कोशिश की। दरअसल विवि ने लिखित परीक्षा में 65% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। इसमें इस अभिभावक का बेटा भी है। इसके अलावा 9 अगस्त को स्थगित पेपर न कराए जाने से 80 स्टूडेंट का रिजल्ट लटकने से परेशान है। इन सब स्टूडेंट ने मिलकर कॉलेज में जमकर हंगामा किया और गेट पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन नाराज छात्र अपनी जिद पर अड़ गए। चलो यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं किराया दूंगा, खर्चा जो भी भाड़ा लगता है मेरे को बताओ। राज्यपाल के पास जाएंगे और मैं आपके सपोर्ट में हूँ। जो होगा मेरा 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 कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई का बच्चा खत्म ना हो। एक ने भी सुसाइड कर ली ना तो उसको जवाब, एक भी चला गया ना तो उसका दोषी मैं हूँ। एक का भी बच्चा एक भी बच्चा चला गया, कैसे सीखते हैं बच्चे को माँ बाप। बच्चे को सजा इसलिए दी जाती है कि उसके लाज में सुधार हो। लाज को बिगाड़ देने के लिए सजा नहीं दी जाती। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा, पूरा यहाँ पे रहा, उसको पेपर नहीं दे, एक पेपर नहीं देने दिया, 2 में अटेंडेंस शॉर्ट बता के उसको पेपर नहीं देने दे रहा है। मैं आया बात करने तो मेरे से बात नहीं करने दी। मेरे को बात करने के लिए मेरे लिए पुलिस लगा दी। मेरे को पुलिस बुला लिया कि आप तो जाइए, आपका कोई काम नहीं, हम पुलिस बुला लेंगे आपको। क्या माँ बाप की यही इज्जत है इस कॉलेज में? जी, मेरा नाम विशाल आंजना है। मैं बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ यहाँ का। क्या कुछ घटनाक्रम? आज का घटनाक्रम ये हुआ सर कि हमारा एक इकोनॉमिक्स का पेपर था, वो किसी कारणवश छूट गया था, तो उसके पीछे काफ़ी लोगों की बैक लग रही है। और एक अटेंडेंस का मामला है जो इन्होंने कुछ भी इस साल चिपका दी है, उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट का बैक लग रहा है। उस कारण से इनके पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं बात करने के लिए कि हमारे बच्चों ने क्या प्रॉब्लम किया, आप बताओ हमें। उनके पेरेंट्स डीन सर के पास जाते हैं, तो डीन सर ने उनको शांति से बिठाया नहीं, ना ही बात की उनसे। उनके पेपर थे वो फेंके, ने उनको धक्का दे दिया कि तुमको जो करना है वो करो। उसके साथ उन्होंने गनमैन भी बुला लिया आगे कि हम सिक्योरिटी के लिए। अब उनके पापा ने थोड़ा बोला कि मेरे से बात करो आगे, उन्होंने पुलिस को बुला लिया हमसे बात करने के लिए। और सर ये कुछ है भी नहीं कि पुलिस कॉलेज में आ सकती है, फिर भी हम हर टाइम ऐसा होता है कि पुलिस वालों को बुला लेते हैं इनकी गलती छुपाने के लिए। इससे कम से कम 90 स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। 90 स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूटा हुआ है। अटेंडेंस के लिए 28 स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूटा हुआ। अभी यहीं पे खड़े फर्स्ट ईयर के छात्र। जी सर, हम वीसी सर के पास गए थे, तो अटेंडेंस के मामले में वीसी सर का ये कहना था कि आप सीएमओ जो है उनके मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लेके आइए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का, तो हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे। लेकिन हम सीएमओ जब बनवा के लेके आए तो अब बोल रहे हैं सीएमएचओ का बनवा के लेके आओ तो ही एग्ज़ाम में बैठने देंगे। हम डीन सर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे डीएफए के पास जाओ, डीएफए मैम के पास जाएंगे वो बोलेंगे आप वीसी के पास जाओ, और हमें कहीं पे बात रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम 1.5 महीने से घूम रहे हैं सर इस बात पर। एक पेरेंट्स के अभिभावक ने सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं, क्या सर? उनके पुत्र को, जो उनके बेटे हैं, उनको 5 सब्जेक्ट में रोका गया है ना। तो उनका कहना इतना सा है कि आपने जो क्राइटेरिया बताएगा आप सीएमओ बना के लेकर आओ, हम लेके आए हैं, तो आप अब एग्ज़ाम देने दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा आपके नाम की, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स की यहाँ पे सर। बेटा क्या नाम है और कौन सी क्लास में? सर उनके बेटे का नाम यश सिंघल है और उनके पिताजी का नाम जो यहाँ पे खड़े इनका नाम विजय सिंघल है। बेटा किस क्लास में? ये फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में। सब्जेक्ट का पता है कितने सब्जेक्ट में? सर उनको 5 सब्जेक्ट रुके हुए हैं, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल है और 3 थ्योरी के सब्जेक्ट है। तो अभी क्या कोई बात करने के लिए सर हम डीन सर को बात करने के लिए बुलाते हैं तो ऐसे पुलिस खड़ी कर ले तो हम उनसे कभी बात नहीं कर पाते हैं, और करने जाते हैं तो चिल्ला देते हैं कि तुम्हारी टीसी निकाल देंगे। मेरे को स्वयं 2 बार बोला है उन्होंने कि अगर तू आया तो नाम लिखने लगते हो और टीसी देने की धमकी देते हैं सीधा। आगे प्रोटेस्ट यही रहेगा सर, यहाँ पे नारेबाजी होगी कि अब जब तक ये पेपर नहीं होगा और ये पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना बंद नहीं करेंगे तब तक हम यहीं पे धरना देंगे, या फिर हम कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे पैदल चल के। हमारे यहाँ जो अटेंडेंस का जो रूल है वो 75% है, और उसमें से 5% जो छूट है
वो अधिष्ठाता दे सकते हैं कोई अपने विवेक या वैलिड रीजन के आधार पर, और 5% जो छूट है वो अधिष्ठाता किसी संकाय जो कि पूरे 5 कॉलेज के ऊपर जो डीन फैकल्टी एग्रीकल्चर हैं उनको अधिकृत है। तो लगभग 36 छात्रों को हमने 5% दिए और करीबन 28 छात्रों को 28 या 24 हैं उसको 5% DFA मैडम ने छूट दी है। तो ऐसे कुल करके हमारे जो छात्र हैं वो कुल 28 छात्र ऐसे बचे हुए हैं जिनका कोई एक सब्जेक्ट रुका हुआ है, किसी का कोई 2 रुका हुआ है, जो कि 65% से नीचे हैं। और काफ़ी छात्र तो ऐसे हैं जिनकी 50 के आसपास हैं, उससे भी नीचे हैं, किसी के 12-18% भी है। तो अब अटेंडेंस जब लागू हुई है और लागू शुरू से ही है, आज से नहीं है, तो उसको जो छात्र 65 से ऊपर हैं वो परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो नीचे है वो नहीं बैठ पा रहे हैं। अब क्या स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि इस तरह की अटेंडेंस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, क्या वो संभव हो पाता है? ये तो अब वो विश्वविद्यालय की नियम है और उस नियम के आधार पे ही अपन चल सकते हैं, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो नियम है उसी हिसाब से हो पाएगा। ठीक, स्टूडेंट्स का कहना है कि करीब 90 स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए। 90 नहीं है, वो 90 पिछले सेमेस्टर कह रहे थे कि उनको दोबारा उनकी जो इंटरनल एग्जाम नहीं दे पाए थे उनको फिर से एग्जाम देने का मौका मिल जाए दोबारा, जो छूटा था। नहीं, जिनकी अटेंडेंस पूरी हो गई वो तो हो ही रहे हैं। एक पेपर इकोनॉमिक्स था वो अभी चर्चा में है, कल ही मैंने प्रपोजल भेजा है दोबारा से। वो प्रकरण कुछ अलग है। हमारे यहाँ के 2 छात्र ऐसे थे जो कि क्लासरूम में उन्होंने कॉपी एक्सचेंज कर ली, उसने उसके में लिख दिया, उसने उसके में लिख दिया। जब वो कॉपी चेक होने के लिए विश्वविद्यालय में गई तो वहाँ जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं तो उन्होंने पॉइंट आउट किया इसका राइटिंग ही नहीं है, तो पता लगा कि वो एक्सचेंज वाला मामला था। तो उसको विश्वविद्यालय ने दोनों छात्रों को रिस्ट्रिकेट कर दिया 1 साल के लिए। नहीं, हमारे यहाँ ये है कि यदि ऐसा पाया जाता है, छात्र नकल करते हुए पाए जाते हो तो पूरे साल के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो 2 छात्र ऐसे थे, तो उसके चक्कर में लड़कों ने प्रोटेस्ट किया और उस दिन कुछ ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था, 10 मिनट पहले पता लगा, तो वो एक पेपर छूट गया है मिड टर्म का, जो कि एक मिड टर्म, प्रैक्टिकल और फाइनल 3 स्टेप में हमारे यहाँ एग्ज़ाम होती है। तो मिड टर्म का पेपर छूट गया है, तो उसके मामले में मैंने लिख के प्रपोजल फिर भेजा है और मेरी कुलपति महोदय से मैंने निवेदन भी किया है, कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक।